लगातार दिखा रहे हैं। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि अखाड़े हाथी, घोड़ा, ऊंट के साथ भव्य जुलूस निकालते हैं और इनसे जुड़े जो संत हैं, सन्यासी हैं और नागा साधु हैं, वो 17 श्रृंगार कर संगम तट पर आते हैं और फिर स्नान करते हैं। तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। मान्यता ये भी है कि मध्यकाल में राजा महाराजा साधु संत के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए निकलते हैं और हम आपको ब्रह्म मुहूर्त से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत होती है। इसी परंपरा ने जो अमृत स्नान की परंपरा है उसको जारी रखा है, तब से ये परंपरा चलती हुई आ रही है। अमृत स्नान, पहला स्नान संपन्न हो चुका है और इस बीच तमाम अखाड़े अब वापसी की ओर हैं, बल्कि कई अखाड़े ऐसे हैं जो अब स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस अमृत स्नान का पहला स्नान कैसा रहा, इस पर संत तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं ही, लेकिन सुमेर पीठाधीश्वर इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी जानती हूँ कि आखिर महाराज जी आपको कैसा लगा स्नान करके, पहला अमृत स्नान है और क्या संदेश देंगे, लोग क्या सीखते हैं कुंभ से? कुंभ एकता का आधार है, सद्भाव का आधार है और भारतीय सनातन संस्कृति का स्तंभ, मेरुदंड ये कुंभ है। कुंभ का आधार अमृत से है। ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना, अदस्य सरस्वती, जहाँ स्नान करने से व्यक्ति की जागृत होती है, जो ज्ञानामृत, वचनामृत और चरणामृत का आधार है। तो यहाँ संतों के मुखों से जो ज्ञान का अमृत ज्ञानामृत के रूप में निःसरित है, प्रवाहित है, और वचन से ब्राह्मी चेतना का जो आधार है, प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र उपनिषद और गीता का संदेश, अद्वैत का सिद्धांत जो भगवान आदि शंकराचार्य ने एक व्यवस्थित रूप दिया था, उसी परंपराओं का पालन करते हुए भारत में सशक्त, समर्थ और एकता का आधार पंचदश नाम जूना अखाड़ा है, जिसमें हमारे 52 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो पूरे का संचालन करता है। इसमें किन्नर अखाड़ा है, सन्यासी हैं, दलित हैं और ओबीसी, कोई ऐसा नहीं है जो जूना अखाड़ा से न जुड़ा हो। मतलब समरसता, एकता और सद्भाव जो आज सनातन पर कुछ विधर्मी, विरोधी अनर्गल प्राप्त करते हैं, तो यहाँ देखने आए वो, और यहाँ के जन समूह को देखते हुए जहाँ करोड़ों की संख्या में एक डुबकी लगाने के लिए सनातन का ऐसा विस्तार, सनातन की आस्था, श्रद्धा, एक तरह से सनातन द्रोहियों के मुख पर करारा तमाचा है। सनातन द्रोहियों का जिक्र किया आपने, तो एक सवाल तो फिर बनता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो महाकुंभ पे आयोजन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई कह देता है कि पापी स्नान करने जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि रोटी ज़्यादा ज़रूरी है, कोई कह रहा है पानी गंदा है, कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं लोगों के साथ कुंभ को लेकर। ये उनकी विकृत मानसिकता का परिचायक है। योगी जैसा मुख्यमंत्री जो प्रकृति के वातावरण में सात्विकता और एक तरह से सतयुग का आगाज हो रहा है, जहां देवताओं के मंदिरों में ताला लगा रहा, वो ताले खुल रहे हैं जो आस्था के केंद्र थे, और ये कुंभ आस्था का केंद्र है। लेकिन ये हर युगों में देवता और दानव, सात्विक और तामस शक्तियों ने मिलकर बासुकी नाग की अरणी बनाकर जब इसका मंथन किया, हाँ, कोई कनेक्टिविटी कोई कमजोर। तो हम सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य से बात कर रहे थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से महाकुंभ संपन्न हो रहा है और किस तरह से सफल हो रहा है। इस वक्त बड़ी संख्या में लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो स्नान करके आ चुके हैं, अमृत स्नान का पहला स्नान कर चुके हैं, हर हर महादेव के नारे भी लग रहे हैं। पहले मैं महिलाओं से बात करूंगी, कहाँ से आ रही है? हम उधर से लाहौर साइड से, दतिया जिला। हाँ, दतिया जिला। थोड़ा तेज बोलिए। स्नान कर लिया फिर भी? जिला से। हाँ, बढ़िया लगा?
बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। महिलाओं को दिक्कत तो नहीं हुई कोई? नहीं कोई चीज नहीं। आप लोग सब घूम के आगे पूरा मेला? हाँ हाँ, तो घूम के आ गए। मेला घूमे सब लोग? हाँ थोड़ा तेज से बोलिए, बहुत धीरे बोल रहे। आइए कैमरे के सामने आ जाइए आप, मैं आ रही हूँ, बात करूंगी आपसे। आइए। कल का स्नान भी करा है। कल का स्नान भी किया है? हाँ, और आज का भी तो स्नान। मतलब 2 बार भाग्यशाली हो गए, 2 स्नान हो गए आपके। हाँ हाँ हाँ, ये महाकुंभ ऐसा एक त्योहार है कि सौभाग्यशाली लोगों को ही ऐसा पुण्य मिलता है। ये सौभाग्यशाली लोग प्रभु के लिए, माँ गंगा के लिए कुछ सुना भी दें। अगर माँ ने इतना सौभाग्य आपको दिया है तो कुछ भजन सुनाएंगे? कोई भजन सुनाएंगे माँ के लिए? हाँ सुना दे जल्दी से मुझे। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कहते हैं जसरत दुख के साथ में, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो हम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। आप तो कह रहे हैं आपने राम को देखा नहीं है, लेकिन राम के नाम पर राजनीति और ये थोड़ा आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। आपका स्नान हो गया? हाँ हो गया है। हाँ हो गया है। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे आप युवा हैं, क्या कहेंगे लोगों को? यही कहूँगी कि हमें अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। सनातन धर्म से, सनातन कल कल चल चल बहती, यह कल कल चल चल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से पुण्य प्रवाह हमारा, हम इसके लघुतम जलकण बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना वर्चस्व मिटाकर हम करते तुमको नमन। जय हो गंगा मैया की। जय हो गंगा मैया की। तो लगातार आप तक तस्वीरें हम महाकुंभ की पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ लगातार साधु संतों का, अखाड़ों का स्नान जारी है, तो वहीं महाकुंभ आम लोगों के लिए भी। सबसे पहले शिखा और मैं दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत तस्वीरों के साथ करते हैं, जहाँ पहले यहाँ पर किन्नर अखाड़ा आगे बढ़ता हुआ नजर आया, और अब इसके बाद अगला अखाड़ा, क्योंकि देखिए तैयारी पहले से की जा रही है, एक के बाद एक जो संत है वो घाट की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी वहां पर मौजूद रही, और अब पवित्र स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। शिखा, बिल्कुल प्रगति, और ये बहुत खास तस्वीरें हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि ऐतिहासिक भी है, क्योंकि इससे पहले शायद ही कभी ऐसे भक्तों का, श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो मरता हुआ नजर आया होगा। साधु संत जो है वो यहाँ पर अखाड़े, 13 अखाड़े यहाँ पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो झांकियाँ निकल रही हैं साधु संतों की चरण रज लेने के लिए, जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं। जैसे ही वो निकल के जाते हैं अपने साथ चरण रज उनकी भर के ले जाते हैं। तो आप समझिए कि यहाँ जन जन के जो पाप हैं उनको मिटाने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, और पुण्य कमाने के लिए आए हैं, स्नान करते हैं, यहाँ पर आकर दान करते हैं, क्योंकि प्रयागराज जो है वो तीर्थराज कहा जाता है, और यहाँ पर माघ के महीने में विशेष महत्व है। वैसे अगर कहें तो पवित्र स्नान जो है वो कल से ही शुरू हो गया था, लेकिन आज से चूंकि माघ का महीना शुरू हो रहा है, इसलिए आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि मकर संक्रांति भी है, पर्व भी है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखिए महिला सन्यासी जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, महिला साधु जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये अद्भुत नज़ारा, अलौकिक नज़ारा, दिव्य भव्य नज़ारा लगातार रिपब्लिक भारत के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और ये बहुत अहम भी है, क्योंकि संतों के दर्शन मात्र से, संतों की चरण रज से आपके पाप नष्ट होते हैं, आपकी अंतरात्मा जो है वो जागृत होती है। जन जन के पाप नष्ट होने के बाद जिसकी कामना लोग करते हैं परम पद की, वो भी यहाँ आने से प्राप्त होता है। तो देखिए अद्भुत तस्वीरें
हम दिखा रहे हैं। और खास तौर से सबसे बड़ी बात कि साधु संत इतने हैं यहाँ पर, श्रद्धालु इतने हैं यहाँ पर, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, वो भी चाक चौबंद नजर आ रही हैं। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। यहाँ पुलिसकर्मी जो है वो घोड़े पर सवार होकर गश्ती कर रहे हैं। जब अखाड़े यहाँ से निकलते हैं तो उनका घेरा बना लिया जाता है। जो श्रद्धालु जो है उनको भी परेशानी नहीं होती और जो अखाड़े हैं वो भी आराम से निकल सके। तो ये सारी चीजें जो है बहुत सुव्यवस्थित तरीके से इस बार महाकुंभ में आयोजित हुई हैं। प्रगति बिल्कुल, और सभी बातों का शिखा यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। हम देख रहे हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, और इतना ही नहीं, कुछ बड़ी बातें यहाँ पर जो रही, मुझे लगता है दर्शकों को हम वो भी बता दें। तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि स्टीव जॉब की पत्नी, धर्म पत्नी यहाँ पर पहुंची और उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई। इसके अलावा जब यहाँ पर जो श्रद्धालु विदेश से पहुंचे हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि सर्दी बहुत है, सर्द मौसम है, लेकिन उसके बाद भी आस्था की डुबकी जरूर लगाएंगे। वो जो अध्यात्मता की शक्ति है, जिस अध्यात्म के बारे में बात कही जा रही है, जिस शक्ति के बारे में बात कही जा रही है, उसको हम महसूस करके जरूर देखेंगे। क्योंकि यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो शक्ति श्रद्धालुओं को मिलने वाली है, जो पुण्य उनको मिलने वाला है, वो वाकई में भाग्यशाली है, जो वो 144 साल बाद इस महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। और